मुझे एक सिंपल सा आंसर दो। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है कि आरआर इंपॉर्टेंट होता है आपके हिसाब से? फिर मैं आपको बताता हूं। कमेंट आप जरूर करना, आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस पे। मैं अपना शेयर कर रहा हूं इस वीडियो में। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट होती है, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बट सबसे ज्यादा जो मेन होता है वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आपने 20 ट्रेड्स लिए, ठीक है, अगर आप 7 ट्रेड में भी सही थे, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था आपका, तो स्टिल आप यहाँ पे ब्रेक इवन पे हो, ठीक है। अब इसमें अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़ती, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 10 बार सही होते तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ती, तो आप प्रॉफिट में रहते, आराम से प्रॉफिट में रहते, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आप एक्यूरेसी के पीछे जाओगे कि मैं तो भाई 20 बार में से मैं तो भाई 18 बार सही होना चाहता हूँ, मत कोशिश करो, नहीं होगा, होगा ही नहीं ये। और अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 1:1.5 फॉलो कर रहे हो, 1.3 फॉलो कर रहे हो, 1.2 फॉलो कर रहे हो, कौन सा फॉलो कर रहे हो ये डिपेंड करता है और आपका सिस्टम। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, निफ्टी 50 दिन में कितना पॉइंट मूव होता है आपको पता है? कुछ लोग बोलेंगे 200, कुछ लोग बोलेंगे 300, कुछ लोग बोलेंगे 150, कुछ लोग बोलेंगे 500। 500 एक अलग बड़ा नंबर आ गया। क्या 500 पॉइंट निफ्टी 50 डेली मूवमेंट होता है? नहीं होता है। यही तो एक स्टॉक, एक इंडेक्स की चाल समझने वाली बात होती है कि वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक जो इंडेक्स है या स्टॉक है वो कितना पॉइंट मूवमेंट देता है एक दिन में। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन का मूवमेंट एक दिन में 4000 5000 पॉइंट भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उतने लेवल का इंस्ट्रूमेंट है, उतना 1 लाख रुपए से ऊपर भी जा चुका है, तो वो उसका मूवमेंट होना इतना लाजमी है। लेकिन परसेंटेज देखेंगे तो वो अपने नॉर्मल चाल के हिसाब से ही मूवमेंट होता है। वैसे ही निफ्टी में 150 कहेंगे तो बिल्कुल सही है। मैक्सिमम टाइम अगर 70% टाइम अगर आप देखें तो मार्केट साइड बेच रहता है, तो 150 पॉइंट ठीक है निफ्टी 50 का। बट 500 ह्यूज, बहुत रेयर होता है, वो कभी कभी होता है। तो उसके हिसाब से आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करके नहीं चल सकते एवरी टाइम। हाँ, अगर आप एक इंटेक्ट हैं कि भाई आप 1:5 पे ही काम कर रहे हैं, तो वो 500 पॉइंट जिस दिन मूव होगा उस दिन आपको, अगर वो 500 पॉइंट मूव होगा तो आपको 1:5 भी आपको कैप्चर हो जाएगा। लेकिन एवरी टाइम होगा? नहीं होगा। 1:5 आपको ग्रैब करने के लिए उससे पहले आपको 5-6 लॉसेस भी लेने पड़ेंगे। क्या आप अपने से सवाल पूछो, क्या आप वो 5 लॉस 6 लॉस लगातार लेने के लिए रेडी हो? अगर नहीं हो तो सिंपल सी बात है ना, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 3 रखो, जो आपको नॉर्मल डेज में भी मिलने की चांसेस पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि 500 पॉइंट मूवमेंट हर दिन नहीं होता, बट जब भी आपका 200 या 250 पॉइंट का मूवमेंट जो कि होता है उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि निफ्टी 50 उतना मूव करता है, तो आपको मिलेगा रिवॉर्ड। 150 पॉइंट में भी अगर आपके सेटअप के हिसाब से आप लोगे तो 1:2 और 1:3 आपको मूवमेंट मिल जाएगी। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आप कर रहे हो काम, ऐसा नहीं कि आज 1:2 लिया, कल 1:3 लिया, परसों 1:4 लिया, फिर 1:5 लिया। आपको पता नहीं, किसी को नहीं पता यार कितना रिवॉर्ड मिलने वाला है, राइट। स्टॉप लॉस जरूर पता है, रिवॉर्ड नहीं पता। अब क्या करोगे आप? स्टॉप लॉस हाथ में है आपके, लॉस, लेकिन रिवॉर्ड आपके हाथ में नहीं है। हाँ, रिवॉर्ड कितना लेना चाहिए मुझे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद, वो आपको कैलकुलेशन पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि आपका रिस्क डिफाइन है, तो रिवॉर्ड आपको रिस्क के हिसाब से रखोगे, जो कि आपका इंटैक्ट होना चाहिए। तो आप एक डिसिप्लिन फॉलो करो, एक डिसिप्लिन मेंटेन करो, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। और वही चीज़ है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा, बट एक्यूरेसी जब आ जाती है साथ में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के, तब आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखता है, आपका जो पोर्टफोलियो का या आपका जो कैपिटल का, जो आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स आपने किए ओवर द टाइम, वो आपको आपका ग्राफ दिखेगा। तो दोनों ज़रूरी है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ईजी, सब्सक्राइब।